गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी ग्रामर में अविकारी शब्द शुरू करने जा रहे हैं। विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और जिस किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अविकारी शब्द लगे हुए हैं वहां से प्रश्न आना महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न जरूर आता है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी परीक्षाओं के लिए जहां पर अविकारी शब्द पूछे जाते हैं। तो अविकारी शब्द होते क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं। लिंग, वचन, कारक व काल के प्रभाव से जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल की वजह से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। परंतु अविकारी शब्द वो हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल किस किस की वजह से, एक तो लिंग की वजह से, वचन की वजह से, कारक की वजह से, काल की वजह से, कोई से प्रभाव से जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्दों को अवयव भी बोलते हैं। या सिलेबस में या तो अविकारी शब्द लिखा हुआ हो सकता है या अवयव भी लिखा हुआ हो सकता है, अवयव भी बोलते हैं। अब अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, नंबर 2 पे आता है समुच्चय बोधक, नंबर 3 पे आता है संबंध बोधक, नंबर 4 पे आता है विस्मयादि बोधक। तो आज हम यहाँ पर केवल क्रिया विशेषण देखेंगे अविकारी शब्दों में। क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द या अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मगर विद्वानों ने इनके अनेक भेद बताए हैं। तो परीक्षा में अगर हमारे ऐसा प्रश्न आता है कि अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न तो ऐसे भी बन सकता है, क्रिया विशेषण है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो हमें अविकारी शब्द उसका सही उत्तर देना है। दूसरा, अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि प्रकार में सभी विद्वान एक मत नहीं है। मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं, परंतु विद्वान इनके अनेक भेद मानते हैं। अब मुख्यतः ग्रामर में प्रचलित इनके कौन कौन से भेद हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला भेद आता है काल बोधक। इसकी परिभाषा मैंने नहीं लिखवाई है, परिभाषा क्योंकि इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं वे काल बोधक अविकारी शब्द होते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से। जब वाक्य में क्रिया से पहले या क्रिया का साथ कब, जब, कल, आज, साय, दोपहर मतलब समय सूचक शब्द अगर आ जाते हैं तो वो काल बोधक क्रिया विशेषण होगा। दूसरे नंबर पे स्थान बोधक, तो वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के स्थान की विशेष, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं क्रिया स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थान बोधक के उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं। अब यहाँ पर जैसे आगे, पीछे, ऐसे शब्द, ये आगे पीछे ये शब्द क्या है, संबंध बोधक में भी आते हैं, पर संबंध बोधक में वहां पर ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं और यहाँ पर ये शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे। अतः स्थान बोधक क्रिया विशेषण में भी आते हैं और स्थान बोधक संबंध बोधक अवयव में भी आते हैं। तो क्रिया विशेषण में जब स्थान बोधक अवयव आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता बतलाएंगे, न कि संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य चीज है। अब उसके आगे चलते हैं परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, जैसा कि पता है हमें, क्रिया की मात्रा का बोध कराएं। जैसे राम कम काम करता है, मोहन बहुत काम करता है, ऐसे सब। तो कम, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, ऐसे शब्द जहां पर मिल जाए वहां पर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्द होंगे। आगे चलते हैं रीति बोधक। रीति बोधक का मतलब, रीति मतलब तरीका,
क्रिया के घटित होने का तरीका क्या है। क्रिया तेज हो रही है, धीरे हो रही है, रुक रुक के हो रही है, अचानक तेज, शीघ्र हो रही है। तो ऐसे शब्द अगर आ जाए जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, तो वो होते हैं रीतिबोधक क्रिया विशेषण। और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है, ज़्यादातर जो मैंने एग्जाम के प्रश्न पत्र देखे हैं उनमें क्रिया विशेषण से अगर कोई प्रश्न आया है तो रीतिबोधक के उदाहरण ज़्यादा दिए गए हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, तो वहां पर हमें क्रिया विशेषण करना है। और ये पूछ लिया जाए कि मोहन धीरे धीरे चलता है में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, काल बोधक है, स्थान बोधक है, परिमाण बोधक है या रीति बोधक है, तो वहां पर हमें रीति बोधक क्रिया विशेषण सही करना है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है कारण बोधक, मतलब क्रिया के होने का कारण बताता है, जिसमें इस तरह, किस प्रकार, अतः, इसलिए, क्योंकि, ऐसे शब्द जहां आ जाते हैं वहां पर कारण बोधक क्रिया विशेषण होता है। फिर अगला नंबर आता है निषेध बोधक, मतलब न का भाव होगा, इसमें न, नहीं, मत, ऐसे शब्द अगर क्रिया के साथ यूज हो रहे हैं, क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं, तो वहां पर निषेध बोधक क्रिया विशेषण होता है। फिर एक होता है स्वीकार बोधक, तो अवश्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अवश्य, बहुत अच्छा, अगर ऐसे शब्द आते हैं क्रिया के साथ तो वहां पर स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक प्रश्न सूचक शब्द जहां पर क्रिया के साथ आ जाए, कहाँ, कब, क्यों, कौन, किसका, किसकी, कैसे, अगर ऐसे क्रिया शब्द आ जाए जिनसे प्रश्न का बोध हो रहा है और वो क्रिया के साथ आते हैं, क्रिया के संबंध में वो प्रश्न पूछे जाए, प्रश्न सूचक शब्द आए, तो वहां पर प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद में निश्चय बोधक, जिससे निश्चय क्रिया की निश्चितता का पता लगे, जैसे वास्तव में, मुख्यतः, ऐसे शब्द यूज होते हैं। और सबसे लास्ट में आता अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण, जिसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है, निश्चित नहीं कर पाते, तो वहां पर जैसे शायद है, संभवतः है, ऐसे शब्द यूज होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द अवयव शब्दों में हमने सबसे पहला आज पढ़ लिया क्रिया विशेषण। अब इसके बाद में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, छोटे छोटे टॉपिक है परंतु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको बहुत गहराई से पढ़ना क्या है, इनका एक तो नेम याद रखना है, नाम के साथ साथ इनके उदाहरण याद रखने। यहाँ से जो प्रश्न बनता है सीधा एक उदाहरण लिखा हुआ होता है और उदाहरण के नीचे उसके प्रकार लिख दिए जाते हैं। निम्न वाक्य, उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, काल बोधक है, स्थान बोधक है, परिमाण बोधक है या रीति बोधक है या निश्चय बोधक है, अनिश्चय बोधक है, कारण बोधक है, स्वीकार बोधक है या प्रश्न बोधक है। तो वहाँ हम इन्हें उदाहरणों में से जो शब्द वहाँ पर मिलते हैं उसके आधार पर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप सबको समझने में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।